वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 1998 से लेकर 2022 तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से भाग दे दिया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था? चलिए इसको अब कर लेते हैं। कहा गया है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसे भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। पहले हम इतना कर लेते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या है? संख्या x है, ये हम मान रहे हैं। इसे 6 से भाग करेंगे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे। ये जो है ये सही होना चाहिए, ये होगा सही उत्तर। लेकिन बाद में जो कर दिया है ये गलत तरीके से किया गया है। पहले हम बाद वाले को करेंगे क्योंकि वहीं पर उसका वैल्यू दिया गया है। बाद में कहा गया है छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। माने थे संख्या x, इसमें 12 जोड़ दीजिए। फिर कहा गया है इसमें 6 से भाग दे दिया गया। 6 से भाग दे दीजिए। ये किसके बराबर है? 112 के बराबर है, तो ये होगा 112 के बराबर। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ऊपर में होगा x प्लस 12 और ये 6 और 112 क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 672। x प्लस 12 है तो 12 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो वो हो जाएगा माइनस में। x बराबर 672 माइनस 12, तो x का वैल्यू हो गया 660। लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। हमें सही आंसर यहाँ से मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वो होगा सही आंसर। तो x के स्थान पे रखिए 660। 660 रख दिए, बट्टा 6 से भाग दीजिए और 12 उसमें ऐड कीजिए। 660 में हम जब 6 से भाग देते हैं तो हो गया 6 को काटिए तो ये होगा 110। 11 छक्के 66, 0 का 0 आ गया, प्लस 12, तो यहाँ पर होगा 122। 122 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडे में से एक सड़ा अंडा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक टोकरी में कितने अंडे हैं? 25 अंडे हैं। एक सड़ गया तो ठीक कितना है? 24 अंडा ठीक है। फिर आगे देखिए, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे व्यर्थ होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 अंडा सड़ा हुआ है जिसमें 5 अंडे जो है ये व्यर्थ चला गया और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। ये है यहाँ पर 5 व्यर्थ अंडा और यहाँ पे कह रहा है कि 10 जो है व्यर्थ अंडा है। तो 5 ये 10 कैसे हुआ? 5 को हम 2 से गुना किए 10 हुआ, तो 8 को भी 2 से गुना कर दीजिए। कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है तो टोकरी में अंडे की संख्या की गणना कीजिए। एक टोकरी में कितने अंडे? 25 अंडे और 25 अंडे में से एक अंडे सड़ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए वास्तव में अंडा 16 सड़ा हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो 25 का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा वही कुल अंडा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 25 को 16 से गुना कर दीजिए। कितना होगा? 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40, 400 अंडे हो गए टोकरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 16 होगा। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं या तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मैथ 1998 से 2022, वहाँ पर आपको सारे वीडियो पहले वाले मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वो सब देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 1 2 3 4 ये गया है 100 तक को परस्पर गुना किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। इसमें यह कह रहा है कि यदि हम 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे ही करते रहें और लास्ट में क्या होगा 100 तक गुना करते रहें, तो जितना संख्या आएगा, मान लीजिए 3 4 7 8 0 0 0 कुछ आएगा, तो लास्ट में कितना लगातार जीरो होगा ये हमें निकालने के लिए कह रहा है। इसको कैसे करेंगे, चलिए इसका एक सूत्र होता है। लास्ट संख्या कितना है 100 है, तो यहाँ पर लिखिए 100। अब 100 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो कितना होगा 20 होगा। इसमें हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये कट नहीं जाए, अर्थात ये 5 से छोटा नहीं हो जाए, तब तक इसमें हम भाग देते रहेंगे। तो 5 से भाग देंगे कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ पर अलग से लिख लीजिए 20 है, तो इसमें भी अब 5 से भाग दीजिए, कितना होगा 4 होगा। भाग देने पर जो आएगा वो हम अलग साइड में रखेंगे। यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पर लिखिए +4। क्या अब 4 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, अब यहाँ पर हम छोड़ देंगे। 20 में 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 100 के बदले 500 रहता तो क्या करते 500 लिखते, इसमें हम 5 से भाग देते तो 100 होता, भाग देने पर 100 आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, फिर प्लस करेंगे 100 में फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 20 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 20। फिर 20 में 5 से भाग दीजिए 4 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 4। अब 4 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। 120 4 कितना होगा 124 हो जाएगा। यदि हमें 1 से लेकर के 500 तक गुना करना होता तो उसमें लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होती 124 होती। उम्मीद करते हैं ये सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। उन्होंने 19,000 रुपया की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटा से 1.5 गुना राशि मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपया कम मिले। तो तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, टोटल रुपया कितना है 19,000 है, तो यहाँ पर 19,000 लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि 3 बेटे हैं, तो मान लेते हैं कि ये 3 हो गया बेटा, बेटी कितना है 2 है, तो यहाँ पर ये 2 बेटी मान लीजिए। ये है बॉय और ये है गर्ल। फिर कहा गया है जितना लड़का को मिलता है उसका 1.5 गुना लड़की को मिलता है। मान लीजिए लड़का को मिला है 1, लड़की को कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा, दूसरे को भी 1 मिलेगा, तीसरे को भी 1 मिलेगा, तो यहाँ पर दूसरे वाले को 1.5 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, लड़का 3 है तो कितना मिला 3 मिला, लड़की 2 है तो कितना मिला 3 मिला। यदि हम 1 को x मान लें तो 3 का मतलब क्या हुआ 3x हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 का मतलब होगा 3x। अब पत्नी जो है उससे एक लड़के से 600 कम मिलता है, यहाँ पर 1 का मतलब x हुआ, तो पत्नी को कितना मिलेगा x घट्टे 600 मिलेगा, क्योंकि एक वाले से इसे 600 रुपया कम मिल रहा है। और इन सभी को मिलाकर के जो रुपया बांटा जाता है ये है 19,000। यहाँ पर हम 1 के बदले x भी मान सकते थे।
तीनों मिलाकर के ये कितना होगा, 19,000 होगा। चलिए तीनों को अब ऐड कर दीजिए। यहाँ पर होगा 3x ये वाला, अब ये लिखिए प्लस 3x प्लस इसको लिख दीजिए x माइनस 600। ये किसके बराबर होगा, 19,000 के बराबर। 3 3 6 1 7, ये होगा 7x माइनस 600 बराबर 19,000। ये जाएगा राइट साइड में, तो ये 600 जो है प्लस हो जाएगा। 7x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 19,600। ये 600 को इसमें ऐड कर दिए हैं। काटिए अब, x बराबर 19,600 बट्टा 7। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, बच गया 5, 5 पे 6 56, तो 7 8 56। ये डबल जीरो इस पे आ जाएगा। ये जो है x का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू है 2800। x हम क्या माने थे, एक लड़का को मिल रहा है 2800 रुपया। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 बेटे को मिलने वाली कुल राशि क्या होगी, तो 2800 मिला है एक को, बेटा है 3 तो 3 से गुना कर दीजिए। 28 दिया होता है 84, तो 8400 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 ऑप्शन कट गए हैं तो इसका आंसर कितना होगा, 8400 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में किसी एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग न लगे, तो वो होता है अभाज्य संख्या। यदि हम 81 मानते हैं तो इसमें 3 से भाग लग रहा है, तो 81 नहीं होगा। तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है कौन सब, 81 होगा नहीं, 82 भी नहीं होगा, एक मान लीजिए 83 होता है अभाज्य संख्या। 84 भी नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 भी नहीं, 87 3 से कट रहा है, 88 2 से कट रहा है, एक 89 ले लीजिए, फिर 90 होगा ही नहीं। तो इन दोनों को गुना कीजिए, जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2 अंक है, यहाँ पर देखिए 2 अंक है। यदि हम गुना करेंगे तो इसमें कितना अंक आएगा, 4 अंक आने चाहिए। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो ऐसे कट गया। डी में देखिए 2 2 4 2 6 अंक है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 या 70 7 हुआ, इसमें भी लास्ट में 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। यदि आप गुना करना चाहें तो गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। सबसे पहली बात, यदि हम 1 से लेकर 10 तक कोई लगातार संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 55 होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि 1 से लगातार 10 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो ये 55 होगा। 58 है तो ये 55 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो कहने का अर्थ ये है कि 3 जो है ये संख्या 2 बार जोड़ दिया गया होगा, इसलिए तो 58 हो गया होगा। तो 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x अभाज्य संख्या है और -1 या तो बराबर होगा या छोटा होगा 2x - 7/5 के, ये या तो बराबर होगा या छोटा होगा 1 के, तो x का मान संख्या है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि x का कितना मान हो सकता है, हमें ये लिखना है। सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या होती क्या है ये तो मैंने अभी बता दिया है। तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या को ही लेंगे। अभाज्य संख्या होगा क्या, 1 हो जाएगा 2, 1 नहीं होगा 2 होगा, फिर 3 हो जाएगा अभाज्य संख्या,
4 होगा नहीं, क्योंकि 4 में 2 से भाग लग रहा है। एक 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, एक 7 होगा, 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी, हाँ 11 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 11, फिर 13। इस तरह से अभाज्य संख्या होगा। इसमें हमें क्या करना है कि x के स्थान पे 2 3 5 7 11 13 ये रख कर चेक करना है कि ये क्या -1 और +1 के बीच में आ रहा है या नहीं। पहले हम 2 मान लेते हैं, तो ऊपर में लिखिए 2x - 7/5। x के स्थान पे हम बारी बारी से संख्या को रखते जाएंगे। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। 4 - 7/5 तो कितना होगा, -3/5। तो ये हो जाएगा -0.6, जो कि -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। यहाँ पर जितना संख्या आएगा उतना को हम लिखते जाएंगे। 1 आया 1 लिखिए। अब दूसरी बार हम 3 मान रहे हैं, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 6 होगा। 6 में से 7 घटाएंगे, बटा करेंगे 5, ऊपर होगा -1/5। तो ये किसके बराबर होगा, 0.02, लेकिन ये माइनस होगा। तो ये भी +1 और -1 के बीच में है। तो यहाँ पर लिखिए, ये भी संख्या आ गया, तो 2 लिखिए। फिर हम x के बदले में 5 रखते हैं, तो 5 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 10 होगा। 10 में से 7 घटाएंगे और भाग देंगे 5 से, तो कितना होगा, 3 होगा। 3/5, 3/5 का अर्थ क्या होता है, 0.6। तो यहाँ पर लिखिए आप 3, क्योंकि ये भी आ गया। अब 7 मान के देखते हैं 7 होता है कि नहीं। तो 7 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 में 7 घटाएंगे, कितना होगा, जितना भी आए, इसमें 5 से भाग देना है, तो आएगा 7/5। इसमें भाग देंगे तो ये होगा 1.2, जो कि 1 से अधिक है। तो यहाँ पर हम 7 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 से अधिक हो गया। तो x का कितना मान हुआ, 2 3 5 हुआ, अर्थात 3 मान हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ये क्लास डेली चलती है, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण 5e9 + 2f8 + 3g7 बराबर 1114 में f का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 3 संख्या है, जोड़ने पर कितना हो रहा है, 11 1 4 इतना हो रहा है। तो f का अधिकतम मान क्या होगा। सबसे पहली बात कि f का अधिकतम मान कब होगा। e को हम 0 मान लेते हैं और g को हम 0 मान लेते हैं। हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानने पर क्या होगा, बच गया f, तो f सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर यदि हम e के स्थान पर 0 मानते हैं तो कितना होगा, 5 होगा, 0 होगा, 9 होगा, प्लस अभी बीच वाले को छोड़ दीजिए, साइड वाले लीजिए, 3। g के स्थान पर 0 मानते हैं तो कितना होगा, 7 होगा। कह रहा है टोटल जो है 1114 है, कितना होगा, 1114। 509 और 307 को जोड़ने पर कितना होगा, 5 3 8, 800 9 7 16, 816 होगा। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 8 3 11, 300 तो होगा नहीं, तो कितना होगा, 298 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2f8, यहाँ पर 2 है 8 है, तो f के स्थान पर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो यहाँ पर f का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x a के 3 गुना से 1 अधिक है, y a के 2 गुना से 7 कम है, z a से 3 कम है। यदि z के वर्ग का 6 गुना
x और y के गुणनफल से 7 कम है तो a का मान क्या होगा। जो जो कहा गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। x कितना है, a के 3 गुना से 1 अधिक, तो यहाँ पर लिखिए a गुना 3, इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा। फिर आगे y a के 2 गुना से 7 कम है, तो यहाँ पर 2 गुना, इसे हम 2a लिख सकते हैं माइनस 7, इसके बराबर है y। z a से 3 कम है तो z बराबर a माइनस 3। फिर कहा गया है यदि z के वर्ग का 6 गुना, z का वैल्यू कितना है a माइनस 3, तो यहाँ पर लिखिए z के स्थान पे a माइनस 3, तो a माइनस 3 के वर्ग इतना हो गया का 6 गुना, तो गुना कीजिए इसे 6 से। फिर आगे x और y के गुणनफल से 7 कम है, x और y के गुणनफल से 7 कम है, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। बराबर कितना होगा, x और y का गुणनफल, तो x गुना y से 7 कम, तो माइनस करेंगे 7। अब जो वैल्यू होगा वो इसका सही आंसर होगा। हमें निकालना किसका वैल्यू है, निकालना है a का मान। अब लिखिए a माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 6 बराबर x के स्थान पे है a गुना 3 प्लस 1, तो इसे हम 3a प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर गुना लिखिए, क्योंकि x y है तो ये गुना में है। y का वैल्यू है 2a माइनस 7, तो 2a माइनस 7, फिर यहाँ पे है माइनस 7, तो ये होगा माइनस 7। अब हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 होगा, a के स्थान पे a है और b के स्थान पे 3 है, तो कितना होगा 3a इंटू 2 बराबर 6a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे है 3, तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर इसको गुना करेंगे किससे, 6 से गुना करेंगे। अब बराबर के राइट साइड वाले को हल कर लेते हैं। 3a से एक बार सभी को गुना करेंगे, फिर 1 से सभी को गुना करेंगे, तो 3a को जब 2a से गुना करेंगे तो ये होगा 3 2 जा 6a स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 3a को 7 से गुना करेंगे, ये प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, माइनस कितना होगा 3 7 जा 21a, फिर प्लस 1 से करेंगे सभी को तो ये ऐसे ही रहेगा 2a माइनस 7, फिर माइनस 7। अब आगे कहते हैं 6 से सभी को गुना करेंगे, तो यहाँ पर होगा 6a स्क्वायर माइनस 6 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36a प्लस 9 छक्का 54 बराबर 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर 21a में से 2a को घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 19a हो जाएगा, माइनस 7 कितना होगा माइनस 14 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6a स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये दोनों बराबर के, एक इस साइड है और एक उस साइड में है। अब यहाँ पर 36a, यहाँ पर है माइनस 19a, तो माइनस 19 को हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस में। आगे होगा माइनस 36a प्लस 19a, 54 है लेफ्ट साइड में, इसको लगाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे होगा राइट साइड में माइनस 54 माइनस 14। 36 में से 19 घटाएंगे कितना होगा माइनस 17 होगा, माइनस 17a बराबर 54 14 68, ये माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए माइनस 68, ये माइनस कैंसिल हो गया। a का वैल्यू कितना होगा, a बराबर 68 भागा 17, काटेंगे तो ये होगा 4,
तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है? जैसे जैसे कहता गया है वैसे वैसे करते चलिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, एक तो 71 है तो 71 लिख दीजिए। अज्ञात संख्या पता नहीं है तो इसको x मान लीजिए। फिर कहा गया है इसके गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। दोनों संख्या है गुणनफल अर्थात बीच में गुना का साइन लगा दीजिए। इसमें जोड़ना कितना है? 47 है तो प्लस कर दीजिए 47। जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। अब संख्या कितना आया ये तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि संख्या y आया। इसमें 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 98 आता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जब हम 98 को 7 से गुना कर देंगे तो ये y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए गुना कर दीजिए। 7 8 56, बच गया हासिल 5, 7 में 63, 5 68, तो 686 हो जाएगा y का वैल्यू। अर्थात इन सभी को हल करने के बाद कितना होना चाहिए? 686 होना चाहिए। ये प्लस है 47, तो ये ले जाएंगे राइट साइड में, तो 686 में से 47 घट जाएगा। इसमें पहले क्या बच जाएगा? 71x बच जाएगा। दोनों को गुना कर दिए तो नीचे होगा 71x बराबर, इसमें से घटाइए, 6 में से 7 घटेगा नहीं तो कितना होगा? 9 होगा। अब ये हो गया 7 में से 4 गया तो 3 हो गया। अब ये हो गया 639। 639 में 71 से भाग दीजिए, जो आएगा वो होगा x का वैल्यू। तो कितना होगा? 7 से काटिए, 7 9 63 और 1 9 9, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 71 9 639, तो x का वैल्यू कितना है? 9 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है? अज्ञात संख्या कितना आया है? अभी 9 आया है। कह रहा है ये 9 जो है ये किसको गुना करने पर 9 आ जाएगा? 2 को गुना करेंगे 9 आएगा? नहीं आएगा। 5 को करेंगे तो नहीं आएगा। 7 को गुना करेंगे 9 कभी नहीं आएगा। 3 को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। अर्थात 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।